एक यादगार दिवस के रूप में हमारे सामने आया। और देखा भी जाए, दिवाली का पर्व खुशियों का जो मौसम था, चलते हुए मौसम पर बिखरती हुई खुशियां, और आज के इस दिवस पर मिलेगी कुछ सावधानियां। ये दिवस विश्व यादगार दिवस के रूप में हमारे सामने आया। तो चलते हैं, जानते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप सभी भाई बहनों का अपने ही परिवार में इस ईश्वरीय फुलवारी में स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमारे कार्यक्रम के आज के अतिथिगण भी पहुंच चुके हैं। उनका भी तहे दिल से ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिल की गहराइयों से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, अभिनंदन करता है। हम सभी जोरदार तालियों से अपने पधारे हुए अतिथिगण का स्वागत करेंगे। प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है। वरदानों की इस पावन भूमि पर स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पांव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, जो सजी महफिल में हमारे साथ साथ है, सजी महफिल में हमारे साथ साथ है। बहुत ही खुशी की और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आज बॉम्बे से चलकर के एक फरिश्ते हमारे सामने आया। तो कभी हमने सोचा था कभी हम कि फरिश्ते होते हैं, सोचा था कभी फरिश्ते होते हैं, और सुना भी था कि फरिश्ते से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, मगर बेखबर थे उनसे। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य जो दर पर आए पधारे, ये हम फरिश्ते हमारे, फरिश्ते हमारे। तो जोरदार तालियों से हम हमारे आदरणीय कविता दीदी जी, आदरणीय भारती दीदी जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हमारे सम्मानीय अतिथिगण से अनुरोध है कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय कविता दीदी जी, आदरणीय भारती दीदी जी, आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भ्राता प्रदीप जी चिपानी, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भ्राता अशोक पंचोली जी, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और हम सभी जोरदार तालियों से हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे इंदौर से पधारी आदरणीय अनीता दीदी जी, और हमारे रतलाम सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय सविता दीदी जी भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और हम सभी जोरदार तालियों से हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें, सम्मान करें। गीतों के साज को हम मिलकर के गाए, खुशियों के दिन को हम सब मिलकर के मनाएं, खुशियों के दिन को हम सब मिलकर के मनाएं। सुना था जो दिल के खूबसूरत होते हैं, जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ये चंद ही बनाए हैं, और जो बनाए हैं वो आज हमारी महफिल में आए हैं, वो हमारी महफिल में आए हैं। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम कुछ क्षण परमात्मा स्मृति में बैठेंगे, उस मुक्तेश्वर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करो
वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु ज्ञान का। बहुत ही सुंदर। भारत हमारा देश है जिसमें कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, देवता के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। तो हम भी इस भारत की संस्कृति को सामने रखते हुए और उसका दिल से सम्मान करते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाएंगे। तो हमारे बीच में अतिथिगण का स्वागत और सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत सत्कार पुष्पगुच्छ और तिलक के माध्यम से करें और हम सभी जोरदार तालियों से हमारे अतिथिगण का स्वागत और सम्मान करेंगे। सम्मान हमारी परंपरा है, ऐसी हमारी भारत भूमि हमारी वसुंधरा है, हमारी वसुंधरा है। आज स्मृति का तिलक, सम्मानीय बैच और खुशनुमा गुलदस्ते से हम अतिथि महोदय का स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। मंच पूरी तरह से सज रहा है और सभा पूरी तरह से सज चुकी है। हमारी तालियां ऐसी बजे, उसकी आवाज ऐसी आए जो हमारे दिल की धड़कन तक पहुंचे कि हमारा स्वागत और सम्मान बहुत खुशियों से, क्योंकि परमपिता शिव परमात्मा भी ऊपर से हम पर फूल बरसा रहे हैं। मिलन का मेला मन का दर्पण हो रहा है अब तो निर्मल निर्मल। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। स्वागत की इस कड़ी को जारी रखते हुए इस वेला में अपने दिल के उद्गार को व्यक्त करने और इस महफिल को सजाने के लिए मैं कुमारी लेखिका और कुमारी रुद्रिका को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने नृत्य के भाव से हमारे अतिथि महोदय और हमारे सभी भाई और बहनों का स्वागत सम्मान अपने नृत्य के भाव से करें। हम जोरदार तालियों से कुमारियों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और उनका
उत्साहवर्धन करने के लिए हम निरंतर अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारियों का हम जोरदार तालियों से अभिवादन करें। कहते हैं कि हवाएं ऐसी चले जो बारिश को रोश आ जाए, हवाएं ऐसी चले जो बारिश को रोश आ जाए, तालियां ऐसी बजे जो कलाकारों को जोश आ जाए। वो छोटी छोटी कुमारियों ने हमारी पूरी सभा को एक आनंदमय कर दिया है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी के बीच उपस्थित है आदरणीय अनीता दीदी जी। आप इंदौर से पधारे हैं। आप ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग की कोऑर्डिनेटर हैं। दीदी जी आप सरलता और सौम्यता की धनी हैं। हमारे बीच में आदरणीय भ्राता अनोखी लाल जी परमार साहब भी पधार चुके हैं। आप यातायात सूबेदार हैं। हम जोरदार तालियों से हमारे सूबेदार जी भाई का स्वागत और सत्कार करें। दीदी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। मधुर वाणी कोई सुन ले तो सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, कभी बात सच निकली, आप में तो हमें चैतन्य फरिश्ता दिखता है।
चैतन्य फरिश्ता दिखता है आदरणीय दीदी जी, जो हम सभी का स्वागत अपने शब्दों के माध्यम से करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के अति प्रिय संतानों, सम्मानीय मंच और सामने बैठे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत विशेष अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की याद में विश्व यादगार दिवस, क्योंकि हम सब एक परमात्मा पिता की संतान हैं और आपस में हम सब भाई भाई हैं। जैसे बहन सुना रही थी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की। चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, ये तो सब शरीर रूपी वस्त्र है और इसके अंदर विराजमान हम सब एक चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा है और हम सब आत्माएं एक परमात्मा पिता की संतान हैं। और चूंकि सड़क दुर्घटना की बात हो रही है, तो आज सड़क दुर्घटना किसी की भी हो और अगर कोई सड़क दुर्घटना में अनायास ही चला जाता, अपनी जान गंवा देता, तो हमारे विश्व परिवार का एक सदस्य चला जाता है। आज किसी के घर से एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता, आज बच्चा घर का चिराग होता है। बच्ची का एक्सीडेंट में शरीर छूट गया, मौत हो गई, तो आज पूरे परिवार के लिए घर का दीपक बुझ गया। आज एक युवा जो माता पिता का सहारा बनने वाला है, आज उस यूथ की जान चली गई, तो माता पिता का जीवन भर के लिए जो बच्चा सहारा बनने वाला था, वो सहारा चला गया। आज एक बुजुर्ग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती, तो पूरे परिवार से साया उठ जाता है। तो दुर्घटना में मृत्यु किसी की भी हो, ये जीवन परमात्मा के द्वारा दिया हुआ अमूल्य उपहार है। और ऐसे ईश्वरीय प्रदत्त उपहार जो दुर्घटना में अनायास ही चला जाए, अकाले मौत के शिकार हो जाए, इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। तो आजकल हम देख रहे हैं किसी भी शहर में एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता होगा जहां किसी न किसी का सड़क एक्सीडेंट ना हुआ हो। भले मौत नहीं भी हुई हो, लेकिन कभी कभी तो गहरी ऐसी चोट लग जाती, ऐसे विकलांग हो जाते, उसका शरीर भी क्षतिग्रस्त हो जाता और मन भी उसका क्षतिग्रस्त हो जाता, मेमोरी चली जाती है, ऐसे ऐसे कंडीशन बन जाती है। तो जीवन भर के लिए उस दुख को, उस वेदना को उनको भोगना पड़ता है। आज बच्चा जो माता पिता का सहारा था, माता पिता को उस बच्चे की ही सेवा करनी पड़ती है। तो वास्तव में ये दुर्घटना क्यों होती है? आज हम यात्रा के लिए निकलते हैं तो लक्ष्य हमारा क्या होता है कि हम समय सीमा के अंदर में अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और हर कोई सुखद और सुरक्षित यात्रा ही करना चाहता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती, कुछ ऐसी बात हो जाती जिसके कारण नहीं चाही हुई बात भी हो जाती है और उससे वाहन का भी नुकसान हो जाता, शरीर का भी नुकसान हो जाता। और उससे सबसे बड़ी चीज आज परिवार वालों के मन में क्या गुजरता, उसकी हम सब कल्पना कर सकते हैं। तो ये एक्सीडेंट के कारण भी क्या है? कुछ कारण तो टेक्निकल हो सकते हैं, अचानक कोई ऐसी बात गाड़ी में हो गई या सिचुएशन ऐसा बन गया, लेकिन ज्यादातर कारण है इंसानी भूल के कारण होती है दुर्घटनाएं।
या तो हर एक को जल्दी पहुंचना है, अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी जाना चाहता है, तो जल्दबाजी के चक्कर में वो अपनी मंजिल के बदले वो सीधे परमधाम में पहुंच जाता है। तो या तो फिर लापरवाही के कारण सड़क सुरक्षा के नियम बने हुए हैं। हमारे महापौर जी हमारे बीच आ चुके हैं, माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपका दिल से स्वागत है। बहनों से अनुरोध है, हमारे माननीय महापौर जी का स्वागत सम्मान करेंगे। तो वास्तव में हमारी कविता दीदी, इन्होंने बहुत सुंदर प्रोजेक्ट भी तैयार किया है और ये इस सब्जेक्ट की बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो वैसे तो सब मिल करके प्रयास कर ही रहे हैं, हमारे आरटीओ, पुलिस डिपार्टमेंट, समाज से भी कई प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे शहर में सुरक्षित यातायात हो। लेकिन सब प्रयासों के बाद भी सबसे बड़ी जो भूमिका है इंसान की, अपनी खुद के अंदर की जागृति, अपने जीवन के प्रति हम जागृत हो, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो, परिवार के प्रति जागृत हो, नियमों के प्रति जागृत होंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। तो अभी हमारी कविता बहन बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगी। हमारे इस कार्यक्रम में खास बॉम्बे से हमारे बीच में आई हैं। इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बाद भी इस कार्यक्रम आई हैं, 2 दिनों से इंदौर में इनके कार्यक्रम चल रहे हैं और आज हमारे बीच में रतलाम में है। तो कविता दीदी का और साथ साथ हमारी भारती दीदी बहुत सुंदर आपको योग की अनुभूति कराएंगे। हम दोनों दीदियों का दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे महापौर जी, इनकी भी व्यस्तता हम समझ सकते हैं, सवेरे से लेकर रात तक, लेकिन आपने बहनों की बात मानी और आज हमें समय दिया। आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में हमारे माननीय भ्राता अशोक पंचोली जी, मैजिक ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष, और माननीय प्रदीप छिपानी, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आरटीओ हैं। तो आप दोनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और अभी कुछ ही क्षणों में ग्रामीण विधायक माननीय मथुरा लाल जी डामर भी हमारे बीच पहुँचने वाले हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और आप सब भाई बहनें जो सवेरे से यहाँ पर 6:30 बजे से 7 बजे से बैठे हुए हैं, आप सब का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। और आदरणीय दीदी जी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में सारे प्रोग्राम की थीम को बताते हुए, क्लियर करते हुए दीदी जी ने हमें बताया। आगे चूंकि जिस संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, उस संस्था का मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्था है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व के 140 से भी अधिक देशों में निरंतर मानव मात्र के कल्याण अर्थ सेवारत है। इस विद्यालय का एकमात्र लक्ष्य है मानव मात्र का नैतिक और चारित्रिक उत्थान करना। संस्था की स्थापना सन 1937 में हुई और विश्व सेवाओं की शुरुआत सन 1952 में हुई। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से गैर सरकारी संगठन व एनजीओ से मान्यता प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को कई शांति दूत पुरस्कार से सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा देश विदेश में मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां व सम्मेलन का आयोजन होता रहता है। संस्था समाज में हर वर्गों की सेवा करने के लिए संस्था के द्वारा 21 विंग्स बनाए गए हैं। इसमें मेडिकल, एजुकेशन, वुमेन, यूथ और मीडिया, एग्रीकल्चर और साथ ही
जिस विंग के द्वारा प्रोग्राम रखा गया है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग, जिसके अंतर्गत समय समय पर संस्था के द्वारा कई प्रोग्राम होते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका एक ही नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। संस्था की मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी हैं, जो वर्तमान समय माउंट आबू राजस्थान में है। आज के इस प्रोग्राम में सड़क दुर्घटना में शरीर छोड़ने वालों को आत्मिक शांति एवं घायलों को मानसिक संबल देने के लिए विश्व यादगार दिवस मनाया जाता है। सड़क दुर्घटना विश्व यादगार दिवस पर संस्था द्वारा नव प्रोजेक्ट उचित ही सिद्ध होता है। यात्री कृपया ध्यान दें, क्योंकि हम सब यात्री हैं और जहां भी जाते हैं वहां पर हमें ये डायरेक्शन मिलता है, यात्री कृपया ध्यान दें। विश्व यादगार दिवस आज का ये दिन उन लोगों को याद करने के लिए जो अपनी जान रोड ट्रैफिक में गंवा चुके हैं। विश्व भर में बढ़ते हुए सड़कों नेटवर्कों को देखते हुए हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और जितना यातायात के संसाधन बढ़ रहे हैं उतना ही एक्सीडेंट में इजाफा हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि सड़क के नियम और कायदे हैं, ऐसे ही हमारे जीवन के भी कुछ नियम और कायदे हैं। आज उस दिन को हम याद कर रहे हैं जहां पर रोड ट्रैफिक में जिस आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ दिया है और उनका परिवार उन पीड़ितों से ग्रसित है, उनका यादगार का ये दिवस आज हम सभी यहाँ मना रहे हैं। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं और समझते भी हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन करके करते हैं, तो हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी दीप प्रज्वलन करके करेंगे। तो हमारे मंचा से कार्यक्रम में जैसे कि हमने जाना कि किस प्रकार हम रोड एक्सीडेंट में कैसे आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ा, और संस्था के द्वारा जो थीम बनाई गई सुखद और सुरक्षित यात्रा कैसे रहे हमारी, यात्री कृपया ध्यान दें, तो किस प्रकार हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम दोनों यात्री हैं, हम यहाँ के भी यात्री हैं और जिस्मानी भी यात्री हैं। तो क्या हमें ध्यान देना है वो हम जानेंगे आदरणीय कविता दीदी जी के द्वारा। दीदी जी का मैं कुछ संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय दीदी जी वर्तमान समय में मुंबई के ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर में राजयोगा मेडिटेशन टीचर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने पिछले 27 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया और पिछले 21 वर्षों से मानवता के आध्यात्मिक उत्थान के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया। आप एक कुशल वक्ता और अनुभवी ध्यानकर्ता जो वार्ताओं, कार्यशालाओं और इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से आत्म विकास के लिए लोगों को प्रेरित करती है। आप राजयोग शिक्षा और अनुसंधान फाउंडेशन की ट्रांसपोर्ट विंग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। आप भारत के प्राचीन ज्ञान परंपरा के दूत के रूप में कई देशों में गणमान्य व्यक्तियों से आपने मुलाकात की है और ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस और यूएई सहित कई देशों में वहां के दर्शकों को संबोधित भी किया है। आपकी रुचि दैनिक जीवन में मूल्यों और आध्यात्मिकता का अभ्यास करने में है। आप वर्तमान समय ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आदरणीय कविता दीदी जी, आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दिल के खूबसूरत हैं आप, मन की सच्ची मूरत हैं आप, तारीफ क्या करूं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत है आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत है आप। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। सम्माननीय मंच, हमारे सभी स्नेही अतिथि, दीदी और आप सभी भाई बहने जो आज हम सभी उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए हैं। ये उद्देश्य हमारे जीवन से बहुत नजदीक का रिश्ता रखने वाला उद्देश्य है। आप सोचो, एक बच्चा घर से जाए और घर लौट कर ना आए, एक युवक
शाम को मिलने का वादा करके जाए पर मिलने दोबारा ना आए। और ऐसे कई किस्से, आंकड़े तो लाखों की अंदाज में है, लेकिन इसके मर्म को समझने के लिए हमें आंकड़ों की जरूरत नहीं है। हम किसी एक की कहानी ही सुन ले तो वो कहानी ही हमारे दिल को हिला देने के लिए काफी होती है। तो आज जब इस यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित विश्व यादगार दिवस पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के प्रति हम अपने मन से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं पहुंचाएंगे, उसके साथ साथ आज जो हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, हमारी अपनी अनमोल जीवन के हम जिम्मेवार हैं, हम अपने प्रति भी अपनी जिम्मेवारी जरूर समझेंगे। हम जिस प्रकार से सड़क पर सफर करते हैं, चाहे हम एक पदचालक हैं, चाहे हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे हम किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को लेकर के चल रहे होते हैं उनका सहारा बनकर, सड़क पर कोई भी प्रकार से कदम बढ़ाना अर्थात एक जिम्मेवारी का कदम बढ़ाना। आज विश्व में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जितनी मौतें हो रही हैं, सारे विश्व के आंकड़े मिला करके तो लगभग हर 20-25 सेकंड में एक व्यक्ति शरीर छोड़ करके विदाई ले रहा है। कितने समय में? 20 से 25 सेकंड के बीच। हम 5 मिनट अगर मिलेंगे तो करीब 12-15 आत्माएं कहीं ना कहीं विश्व की सड़कों पर शहीद हो गई होंगी। ये मामला, ये विषय, ये कोई साधारण नहीं है, लेकिन एक बात इसमें ये जरूर है कि ये एक मानव द्वारा निर्मित समस्या है, क्योंकि अधिक से अधिक समस्याओं में अगर हम कारण देखते हैं तो बहुत कम मात्रा में कोई ऐसी बात होती, कोई वातावरण से, एनवायरनमेंट से संबंधित बात हो गई या ऐसी कोई बात, लेकिन अधिकतर इंसान की गलती होती है जिस वजह से सड़क दुर्घटना होती है। और अपनी गलतियों के प्रति हो सकता है कि शायद हमें पता ही नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं, वो जागृति ही शायद नहीं है, और हम जैसे दुनिया चल रही है, जैसे समाज चल रहा, वैसे हम चल रहे। कोई एक जागृत करने वाला तो हो, क्योंकि पथ चालक से लेकर के वाहन चालक तक, यहाँ तक कि वाहन में यात्री बनकर यात्रा करने वाले पर भी कई प्रकार के नियम वो लागू होते हैं। कुछ बातों का, सिंपल बातें हैं, उनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो उनका ध्यान रखने से हम वास्तव में केवल नियमों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन हमारा अपना और अपने विश्व परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं। और अगर उनसे हम नजरअंदाज हो गए तो फिर उसकी कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ती है। हमने ऐसे ऐसे अनुभव सुने हैं। नौजवान बेटा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ फॉर्म देने जा रहा है, रास्ते चलते चलते ईयरफोन लगाकर अपने पिताजी से बात कर रहा कि बस में कॉलेज पहुंचा कि पहुंचा। पिताजी फोन पर पूछ रहे, बेटे तुम कहाँ हो, बहुत जोर से आवाज आ रही है। जवाब आने से पहले फोन कट जाता। पिताजी बार बार ट्राई करते, अब उस बच्चे का फोन लगता नहीं। और जिस बात का डर था पिताजी को, ऐसा एक फोन कॉल कुछ ही देर में आता, हम फलाने पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, आप तुरंत यहाँ पहुंचो। और जैसे ही पिताजी वहां पहुंचते हैं तो पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है, न जाने किससे फोन पर बात कर रहा था, इसने हॉर्न नहीं सुना और अपनी जान गंवा बैठा। और पिताजी को केवल सदमा बेटे को खोने का नहीं था, पर यह था कि मुझसे बात करते करते चला गया।
एक आधी घड़ी का ही खेल था, लेकिन जीवन भर के लिए उनके जीवन में एक खालीपन बस गया। एक लौता बेटा था, चल दिया। ऐसे कितने कहानी, कितने किस्से घर घर में, हर शहर में, हर राज्य में हमें सुनने मिलते। और अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो ये केवल भारत की नहीं पर विश्व में भी ये परेशानी है। पर खेद तो इस बात का है कि हम अपने देशवासियों को सारे विश्व में सभी देशों में से ज्यादा गंवाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। शरीर छोड़ने वालों की संख्या भारत की जितनी है उतनी और किसी भी देश की नहीं। भाइयों और बहनों, हम एक सभ्य देश के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश के आदर्श, जिस देश का आध्यात्म, जिस देश का योग सारा विश्व उसे सम्मान की नजर से देखता है। और आज हमें इस बात से जागृत होना है कि ये योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, ये योग हमारे जीवन का संयम है। हमारा सच्चा योग एक योगी जीवन में है। हमारा सच्चा योग अपने जीवन में गुणों को, मूल्यों को, आदर्शों को अपनाने में है। नियम तो बहुत बने हैं, तकनीकी प्रगति भी बहुत हो रही है। वाहन बनाने वाले और बेहतर वाहन बना रहे हैं। सड़कें बनाने वाले बहुत अच्छे राजमार्ग बना रहे हैं। कायदे कानून बनाने वाले हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि अगर इंसान न पहुंच सके तो कोई तकनीकी साधन पहुंच जाए। साथ ये सभी जरूरी जरूर है, लेकिन इन सभी के साथ आवश्यकता है एक सशक्त मन की। नहीं तो नियमों के प्रति हमारा जो एक दृष्टिकोण होता है वही होता है, सब चलता है। जल्दबाजी का संस्कार, देरी से निकलना और समय पर पहुंचने के लिए क्या करना? क्या करना? तेजी से चलाना या किसी से चलवाना। उनको ही कहेंगे भैया जल्दी चलो, हमको समय पर पहुंचना है। निकलने के समय ध्यान नहीं रहा कि समय पर पहुंचना है, समय से पहले निकलना है। फिर तेज चलाओ, किसी और को प्रेशर देना, उनको तनाव में लाना। किसने बहुत अच्छी बात कही कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो हरि के द्वार मिलोगे। ये हमारे संस्कार बदलने का आज का दिन है। चाहे वो जल्दबाजी का संस्कार है, चाहे सब चलता है, भले लाल बत्ती है वाहन आगे जा सकता है, भले टू व्हीलर चला रहे हैं बिना हेलमेट के हो सकता है, शायद 10 में से 9 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार भी कुछ हो गया ना, फिर वहां से यू टर्न लेना मुश्किल होगा। ये समझना बहुत बड़ी भूल है कि सब चलता है, सीट बेल्ट नहीं लगाया चलता है, लाइसेंस नहीं लिया पर गाड़ी चला ली, स्कूटर चला लिया, क्या चलता है। और कई माता पिता तो बड़े खुश होते हैं, छोटा है पर चला देता है। अरे बच्चे को इसमें बढ़ावा नहीं देना है। हम केवल बच्चे को उस बात का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि बिना लाइसेंस तुम चला लो, हम उसको ये सिखा रहे हैं
कि भले नियम कुछ भी बना हो, तुम अपनी रीति से चलो। और इसीलिए आज हम उन दुर्घटना पीड़ितों को अपने मन से, प्यार से, सद्भावना के सोच जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन साथ साथ अपने जीवन में एक आदर्श यात्री बनने का संकल्प भी लेंगे। और इसीलिए यातायात जो प्रभाग है ब्रह्मा कुमारीज की, तो हमने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के सेवाओं के साथ साथ एक और कदम आगे बढ़ाया, जिसका नाम आपने सुना, यात्री कृपया ध्यान दें। हर कोई एक यात्री है। घर से बाहर निकले, गंतव्य तक पहुंचे, तब तक हम यात्रा में हैं। अभी यहाँ पहुंचे हैं, आप पुनः अपने घर पहुंचेंगे, आप यात्रा में हैं। और साथ साथ जीवन यात्रा तो सभी की है ही है। अपनी जीवन यात्रा हम कैसे बिता रहे हैं, वो बात बहुत बहुत जरूरी है। उस बात पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम कुछ एक सिद्धांत बताते हैं कि यात्री कृपया ध्यान दें, प्रतिकूल में भी कूल रहेंगे। मन की स्थिति डामाडोल करने से समस्या का समाधान नहीं होता। जितना मन स्थिर रहेगा, उतना हम समस्या का हल निकाल सकेंगे। यात्री कृपया ध्यान दें, हर राही को सम्मान दें। आज सड़क चलते हम भी जा रहे, कोई भी जा रहा, हमने उनकी गाड़ी को पहले जाने दिया, कितना समय लगता। कोई पद यात्री रास्ता क्रॉस करना चाहता, उसको क्रॉस कर लेने दिया, कितना समय लगता। यहाँ परमात्मा हमें सिखाते हैं, पहले आप। ये जो संस्कार है, पहले मैं, कहीं ना कहीं मेरा अहंकार है जो मुझे ये कहता कि पहले मैं, मुझे जल्दी पहुंचना जरूरी है, मैं जल्दी मुड़ती हूँ, मेरा अधिकार है। ये अधिकार नहीं, ये अहंकार है। जहां हमने पहले मैं की जगह कह दिया पहले आप, हमने दूसरों की दुआ जीत ली। और इसीलिए एक ये भी पैगाम हम देते हैं कि यात्री कृपया ध्यान दें, आज से कल को इंश्योर करें। हमारे वर्तमान में ऐसे कर्म हम करें कि वर्तमान के कर्मों से हम अपना भविष्य दुआओं के रूप में इंश्योर करके रखते हैं। वैसे तो ट्रैवल के समय पर हम कई प्रकार की इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन जीवन रूपी यात्रा में हम शुभ कर्मों की इंश्योरेंस जरूर करें। और साथ साथ अंत में यही पैगाम देना चाहूंगी, यात्री कृपया ध्यान दें, यात्री कृपया ध्यान करें। जिन बातों को हम समझते हैं, उनका अनुकरण करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। समझ है पर पालन नहीं कर पाते, उसका कारण है कि शक्ति की कमी है। और ध्यान करें अर्थात जितना हम परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ेंगे, उतना उतना परमात्मा की शक्ति हमें अपने आप को बदलने की शक्ति देगी, बदलने की ताकत देगी। तो आज आप सभी के प्रति हमारी यही शुभकामना है कि हम सभी एक आदर्श यात्री बने। पहला परिवर्तन अपने शहर में, फिर आगे चलकर देश में, आगे चलकर सारे विश्व में भारत एक आदर्श बने। और साथ साथ जिन्हों को हमने खो दिया है, उन सभी के प्रति आज इस यादगार दिवस पर हम अपनी दिल की शुभ भावनाएं श्रद्धांजलि के रूप में, श्रेष्ठ संकल्पों के रूप में भी जरूर पहुंचाएं कि आप जहाँ हैं आप वहाँ सुखी रहो, आप जहाँ हैं वहाँ आपके रहे हुए अरमानों को पूरा करो, आप जहाँ हैं आप एक नई जिंदगी पाओ। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी ने दिव्य उद्बोधन दिया। अभी तक हम कई बार सुनते भी आए हैं कि कैसे हमें ट्रैफिक में चलना है, सड़क पर कैसे जाना है, हम राही हैं तो हम कहाँ हमें ध्यान देना है। लेकिन दीदी का जो बताने का वो तरीका था, वो बातें थी, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी थी। दीदी ने बताया कि यात्री कृपया ध्यान दे, अर्थात उन सब चीजों को अपने मानवीय गुणों से जोड़ा कि जहाँ हमारे मानवीय संस्कारों में, हमारी मानवता में कमी होने लगती है, वही हम कहीं ना कहीं आगे जाकर के उसको मिल जाता है, उसका क्लैश हो जाता है या फिर डिसमिस हो जाता है, क्योंकि मानवीय संस्कार नहीं है। जैसे दीदी ने बताया जल्दबाजी का संस्कार, यहाँ जल्दबाजी की, आगे भी जल्दबाजी हुई, आगे जाके रोड एक्सीडेंट। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता मथुरालाल जी रामर साहब जी भी पहुंच चुके हैं। आप ग्रामीण विधायक पद पर आसीन हैं। हम जोरदार तालियों से भाई साहब जी का स्वागत और सम्मान करें। और हमारे आदरणीय दीदी जी से अनुरोध है कि वे हमारे भाई साहब जी का स्वागत सम्मान तिलक पुष्पगुच्छ के माध्यम से करेंगे और हम सभी तालियों के माध्यम से उनका स्वागत और सम्मान करें। हमने सुना कि जैसे कि जल्दबाजी हमने की, आगे जाके क्या हुआ, हमारा ही काम बिगड़ गया। हमने यहाँ गलती की, वहां हमारा काम खराब हो गया। मतलब हर चीज, हर बात हमारे संस्कारों पर लागू होती है। जहाँ हमारे संस्कार, हमारे जीवन में नैतिकता होगी, वहां हमें आगे बढ़ने का चांस भी मिलता रहेगा और हमारी यात्रा सुरक्षित, सुखद और आनंदमय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। इसके पश्चात जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में, यात्री कृपया ध्यान दें, तो सच में मानव जीवन को जीते हुए इस बेहद संसार में हम सिर्फ बाहरी ही नहीं अपितु आंतरिक यात्री भी हैं। यात्रा के दौरान यात्रा करते करते जिस प्रकार हमें याद रहता है कि हमें अब अपने निवास स्थान पर पहुंचना है, ऐसे ही इस बेहद संसार में भी हम एक यात्री बनकर के ही आए हैं। कहते हैं ना, मुसाफिर हैं। तो हम मुसाफिरों की, हम यात्री की यात्रा कैसे हो, तो हम ये राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से समझेंगे, सीखेंगे, ताकि वो हमारे मानवीय गुणों में भी आएंगे। हमारे मानवीय गुणों की भी उत्पत्ति उससे होगी। तो मैं आदरणीय भारती दीदी जी से अनुरोध करती हूँ, भारती दीदी से अनुरोध करते हुए हमें राजयोग मेडिटेशन से सरल सुखद यात्रा करवाएंगे। आपका कुछ संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय दीदी जी एक समर्पित राजयोग ध्यान अभ्यासक और शिक्षिका है। आपके पास 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप पिछले 20 वर्षों से एक कुशल प्रशिक्षक भी रही हैं। आपने कला में स्नातक और शिक्षा में डिप्लोमा किया है। 9 वर्ष तक सरकारी स्कूलों में पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में सेवा करने के बाद आपने अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए और उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान समय में आप वसई बोरीवली सब जोन मुंबई में रह करके अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको कविता, साहित्य, नाटक और मंच संचालन में गहरी रुचि है और वह इन कौशलों का उपयोग करते हुए विचारों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आप करती आ रही हैं। आप युवा सशक्तिकरण के प्रति सदा उत्साही रहती हैं
और विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणादायक व्याख्यान भी आप दे चुकी हैं। ऐसे ही हमारे बीच में आज भी आप हमें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमें सुखद और सरल यात्रा भी करवाएंगे, आदरणीय दीदी जी। इसके पश्चात हम देखेंगे जब दीदी जी हमें मेडिटेशन कराएंगे, उस समय हम आप सभी को जो दिया है उस दिए को आप सभी लेकर के अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे शांति पूर्वक। ओम शांति। दिया और आप सभी अतिथिगण ब्रह्मावत्स सभी को अभिवादन करते हुए इस नए विषय को हम कविता दीदी से समझ रहे थे। सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा बहुत प्रयास किए जाते हैं। ये दिल को टच करने वाला टॉपिक है कि जब हमारे परिवार से कोई चले जाते हैं तो वो एक उस परिवार के लिए जो सदमा होता है और उस सदमे को हम कम कैसे करें। तो आज जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरफ जाना चाहिए। कल भी इस टॉपिक पर बहुत चर्चा हुई और बहुत अच्छे अच्छे विचार सभी मान्यवरों ने रखे। तो हर कोई कोशिश करना चाहता है कि एक्सीडेंट्स 0 लेवल तक आए, लेकिन कैसे करें और कहाँ किस प्रकार से, नियम सबको मालूम है, परंतु फिर भी नीति, मानव की नीति और मानव की बिगड़ी हुई मनस्थिति इसके लिए कारण है। 2 कारण है। जिसे देखा जाता है, कहते कि एक बार एक पेशेंट को कहा गया, वो पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था, जहाँ उंगली रखे वहाँ दर्द हो रहा है। तो जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा बॉडी चेकअप करवाया, सब टेस्ट हो गए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं कुछ सब नॉर्मल आ रहा था। लास्ट में डॉक्टर को लगता है उंगली दिखाई, प्रॉब्लम था उंगली के नसों में, जहाँ टच करते वहाँ दर्द हो रहा था, प्रॉब्लम था उंगली के नसों में। और चेकअप किया गया पूरे बॉडी का। समझ में आ रहा है? तो आज प्रॉब्लम मानव मन में है और हम करेक्शन करना चाहते पूरे विश्व के अनेकानेक बातों का। तो मेन पॉइंट जो है ना, मनुष्य की बिगड़ी हुई मनस्थिति और मनुष्य की बिगड़ी हुई नीति, मानव मन की नीति, इस पर अगर काम किया जाए तो बहुत सारा प्रोग्रेस हो सकता है। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय 2 मार्ग से कार्य कर रहा है। एक मार्ग है नॉलेज, ज्ञान हमेशा नीतिमत्ता मूल्यों में चेंज लाता है। और दूसरा मार्ग है मेडिटेशन, योग, जो मनुष्य को मूल्यों को धारण करने की ताकत देता है। कहते हैं ना कि हमें पता है क्या करना है, पर करने की शक्ति नहीं होती। पीने वाला भी जानता है कि नहीं पीना चाहिए, पर वो छोड़ने की ताकत नहीं होती है। इसी प्रकार से इन नीति मूल्यों को लाइफ में अपनाने के लिए जो ताकत चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो हमें मेडिटेशन से प्राप्त होती है। और इसलिए ये 2 रास्तों पर पूरे वर्ल्ड में ये प्रयास जारी है। तो मेडिटेशन जो टॉपिक है, हम बचपन से भी हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन 3 बातों से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। असुरक्षा को इनसिक्योरिटी कहते हैं। अभी शब्द को ध्यान से समझना, इनसिक्योरिटी, इन प्लस सिक्योरिटी। सुरक्षा तब है जब अंदर जाओ, इन, और अंदर जब आपका अंदर का फोकस अच्छा होगा तो आप टोटली सिक्योर्ड हो सकते हो। मेडिटेशन आपको एक अवेयरनेस देता है, मेडिटेशन आपको इंट्यूशन देता है, जिसको प्रेरणा कहते हैं। मैं एक बहुत अच्छा अनुभव आपके सामने रखना चाहती हूँ। बीके भाई बहनों के पास ऐसे वंडरफुल अनुभव है। हमारे मालेगांव के डॉक्टर है जिनका एक बहुत ब्यूटीफुल अनुभव मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत रेगुलर मेडिटेशन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ संकेत मिलते हैं होने वाली घटनाओं का। तो एक दिन सुबह का समय था, उनको दीदी से प्रोग्राम मिला कि आपको 4 व्हीलर लेकर, गाड़ी लेकर पास के शहर में जाना है और ये सेवा करके आना है। तो ये प्रोग्राम मिलने के बाद रोज की तरह अमृत वेला जो मॉर्निंग मेडिटेशन होता है हमारा 3:30-4 बजे का, तो मेडिटेशन के बाद उनको अंदर से बार बार प्रेरणा आ रही, आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है। हम लोग ईश्वर को शिव बाबा कहते हैं। तो वो शिव बाबा से कम्युनिकेट कर रहे थे, परमात्मा से, और वापस वही संकेत आ रहा है कि आज कुछ होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि फिर बाबा मैं आज नहीं जाता हूँ, आप कह रहे हो आज कुछ होने वाला है तो मैं आज नहीं जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि जैसे प्रेरणा मिली, नहीं तुमको जाना तो है, अब सेवा मिली है, जाना तो है। तो फिर उन्होंने
एक सुरक्षा कवच, जैसे परमात्मा से उनको संकेत भी मिल रहा था, उस सुरक्षा कवच को लेकर वो यात्रा में निकले ड्राइवर। और वो जब मॉर्निंग का समय था, हमारा रोज का सुबह का समय स्पिरिचुअल महावाक्य सुनने में जाता है, तो उन्होंने उस प्रकार से थोड़ा मेडिटेशन किया, अच्छे रोज के जो प्रवचन होते हैं वो पढ़े गाड़ी में, दोनों ड्राइवर और वो दोनों मिलके, और गाड़ी पास होने लगी। और एक बहुत चेक पोस्ट के जो ये होती है ना, चौकी जो होती है, उसके पास आने के बाद वो योग में ही थे, मेडिटेशन में ही थे, और उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं बहुत लाइट हूँ और पूरे गाड़ी के ऊपर जैसे कोई ओरा है, कोई प्रकाश का प्रभा मंडल है। और वो जैसे ट्रांस की स्टेज होती है ना, वैसे साइलेंस में थे। और अचानक जब उनको थोड़ा सा वो जागृत अवस्था में आए, तब उनको बहुत आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने उसको ड्राइवर को पूछा कि ये कौन सी आवाज़ें हैं। ड्राइवर एकदम कांप रहा था, गाड़ी साइड में खड़ी की गई थी और ड्राइवर कांप रहा था। ड्राइवर कहता है कि आपने देखा नहीं? कहते क्या हुआ? तो पीछे से वो 4 व्हीलर जो थी, उसके पीछे से बहुत हेवी व्हीकल आ रहा था, जो बहुत ही क्या कहते डंपर जैसा, और वो गाड़ी पे चढ़ने ही वाला था। इतने में वो साइड में हो गया और वो जो चौकी थी, पुरानी चौकी, वो उसके ऊपर उसने टकरा के, किसी की हानि नहीं हुई, लेकिन वो चौकी टूट गई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। पर अगर वो डंपर उस गाड़ी पे चढ़ता, देखने वालों ने भी देखा था कि गाड़ी पूरी सैंडविच की तरह क्रैश हो सकती थी, इतना खतरनाक वो हादसा था। ड्राइवर अभी तक उस हादसे से बाहर नहीं आ रहा था। इन्होंने थैंक्स कहा परमात्मा को, गाड़ी आगे गई, काम वगैरह कारोबार करके रिटर्न आते वक्त उन्होंने कहा मैं जानबूझ के उस जगह पे रुका। ये फेमस आई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है अपने बीके डॉक्टर, तो उन्होंने गाड़ी स्पेशल रोकी और वहाँ इंक्वायरी की। तो देखने वालों ने भी यही कहा कि पता नहीं क्या था, लेकिन वो गाड़ी जाने ही वाली थी उसके अंदर, पर अचानक उस जैसे कोई छत्र छाया बन गया, वो इस प्रकार से हुआ और वो गाड़ी, वो जो पीछे का व्हीकल था, वो साइड में टकरा गया। ये जो इंसिडेंस था, ये मैंने क्यों शेयर किया कि जैसे कहा कि एक तो है कि हम अपने अवेयरनेस रखें, हम जागृति रखें, ये हर एक को पता है। उसके साथ साथ परमात्मा की छत्र छाया को हम यूज किया करें। मेडिटेशन मतलब उस सर्वोच्च सर्वशक्तिमान को हमेशा साथ लेकर चलना। योगी लाइफ मतलब परमात्मा के साथ हमेशा कनेक्शन। तो हम अपने छोटे बच्चों को भी घर में ये सिखाए, बेटा स्कूल जा रहे हो, जैसे हम लोग हमेशा करते, कहीं भी निकलना है ना, 2 मिनट साइलेंस में खड़े रहकर ईश्वर से वार्तालाप करते। हमारे वरिष्ठ जन जो स्टेज पर बैठे, आपको पता होगा बचपन में घर वालों को बोलकर ही घर से निकलते थे, राइट है? हाँ, घर में जो भी व्यक्ति है उनको बोलकर हम घर से बाहर निकलते थे, ऐसे ही निकलते थे। इसी प्रकार एक बहुत अच्छा संस्कार है कि 2 मिनट साइलेंस में खड़े होके उस लाइट के साथ, ईश्वर परमात्मा गॉड खुदा जो भी है, वो एक सुप्रीम लाइट, एक शक्ति है, तो उनके साथ एक संवाद करे कि हे परमात्मा, हे शिव पिता, हाँ हम जा रहे, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ चलना, आपका प्रकाश, आपकी छत्र छाया मेरे आसपास रहे। इस अनुभूति के साथ आप कहीं भी जाओ तो आपको एक सेफ्टी कवच महसूस होगा। दूसरा, समझ में आया ये एक बात। दूसरा, मेडिटेशन आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि आपको झट से गुस्सा नहीं आएगा, आप झट से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये सब फायदे स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ भगवान भगवान करना नहीं, स्पिरिचुअलिटी में सकारात्मक रहना, स्टेबल रहना। तो योगी लाइफ जो कहते हैं ना, मोदी जी ने भी योग को फेमस किया। तो योग मतलब एक दिन योगा डे सेलिब्रेट करते लोग, लेकिन योगा नहीं है, वो योग है ना। मोदी जी ने भी कहा है कि अगर शरीर को मोल्ड करना ही योग होता तो सर्कस के कलाकारों को भी हम क्या कहते? योगी कहते ना, लेकिन उनको योगी कहते कोई, उनको कलाकार कहते हैं। तो शरीर को मोल्ड करना योग नहीं है, मन को विभिन्न परिस्थिति फ्लेक्सिबल बनाना, दैट इज कॉल्ड योग। मन बहुत सकारात्मक रहे, स्मूथ रहे, शांत रहे, हमारे कविता बहन ने जो तैयार किया इसमें प्रतिकूल में भी कूल रहे। तो ये योग की कलाएं होती है। इसलिए कहा जाता है योगी मतलब जो निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख में समान रहता है, स्थिर चित्त रहता है, उसको योगी कहते हैं। तो ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है जो हम विदेश वालों को भी दे रहे हैं। तो अगर इस शक्ति को हर व्यक्ति डेवलप करे, और इस विद्यालय में योग बहुत सरल तरीके से सिखाया जाता है, जो मैंने आपको कहा कि हम छोटे बच्चे को भी ये टेक्निक सिखा सकते हैं कि तुम एक लाइट हो और उस सुप्रीम लाइट को हमेशा साथ में लेकर चलो। तो सुरक्षा के ये 2 आयाम में लेना चाहती हूँ। मेडिटेशन, रोज की लाइफ में योग की पद्धति को अपनाएं,
एक अंदर की यात्री को अपना अवेयरनेस रहे, दूसरा परमात्मा को हमेशा साथ रखे। तो इस अनुभूति के साथ अभी कुछ समय हम इस मेडिटेशन का बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। उसके बाद उसी योग में हम दिए प्रज्वलित करेंगे, नव आशा के दीपक प्रज्वलित लास्ट में जब मैं इशारा करूंगी तब तक थोड़ा हम यहाँ पे ना रेड लाइट करते हैं। वो रेड लाइट इसलिए करते हैं कि आत्माएं, हम सभी शरीर नहीं है, एक आत्मा, ये सत्य सभी को पता है ना। अध्यात्म का अर्थ है, आप सभी को आते ही तिलक लगाया गया, तो एक लाइट है हम। और ये जो लाइट है वो एक ऐसे धाम से आई है, गीता में भी जिसका उच्चारण आता है परम धाम। एक बहुत ब्यूटीफुल साइलेंस वर्ल्ड है जहाँ हजारों दिए प्रकट किए जाए तो कैसे रोशनी होती है। तो उस स्थान का आभास निर्माण करने के लिए यहाँ थोड़ा सा वातावरण बनाया जाता है। तो चले कुछ समय आप अपनी पोज, पोजीशन, रोल सब भुलाकर, क्योंकि दिस इज ओनली कॉस्ट्यूम ना, ये वस्त्र है, इस वस्त्र के साथ जुड़े हुए ये रोल है, पर हम एक आत्मा है, हम एक यात्री है। ठीक है, तो पॉलिटिकल फील्ड से भी है, हमारे पुलिस क्षेत्र से भी है, बिजनेस क्षेत्र से भी, पर अभी थोड़ा समय के लिए आप सभी अपने उस फील्ड को भूलेंगे, चलेगा? एग्रीड? एक्सेप्टेड? हाँ जी, मंच को खास पूछ रहे हो, ठीक है। सभी कुछ समय के लिए इस कॉस्ट्यूम को भूलकर, ये आपके इस मस्तक पे बहुत तीला चमक रहा है ना, तो आप उस कॉन्शियस में टिकेंगे, साइलेंस म्यूजिक बजेगा और कुछ वर्ड्स में मैं डायरेक्शन दूंगी, तो आप फील करना, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे गहरी नींद में कैसे अच्छा लगता है, ऐसे जागृत अवस्था में जब व्यक्ति शरीर भूलता है वो फ्रेश भी होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। चले उस गुड फीलिंग की तरफ। और साथ में मेडिटेशन मतलब एक हीलिंग प्रोसीजर होती है, मेडिटेशन मीन्स हील। तो जो दुखी आत्माएं हैं उन तक हमारे वाइब्रेशन जाते हैं। आप लोगों ने देखा है कोई बच्चा, माताओं को खास पूछती हूँ, कभी कभी कोई छोटा बच्चा होता है एकदम छोटा सा, बिना कारण बहुत रोता है, उसको कुछ नहीं हुआ है, पेट भी भरा हुआ है, तो भी अचानक बहुत रोता है, देखा है? इसका कारण मालूम है क्या होता है? नवजात बालक होता है ना, उसकी स्मृतियां नए जन्म के साथ जुड़ी नहीं होती है और पिछले जन्म वाले उसको बहुत याद करके रो रहे होते। तो जब वो रो रहे होते ना तो ये रोने लगता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन उसको बेचैन करते। तो मेडिटेशन एक हीलिंग प्रोसीजर है कि जिसमें जो शरीर छोड़कर गए हैं उस परिवारों को भी हीलिंग देना है, और साथ साथ वो आत्माएं जहाँ बिखर कर नया जन्म ले रही है उनको भी हमें वाइब्रेशन देने। तो ये दो काम हम अभी मेडिटेशन में करेंगे। ओके, रिलैक्स बैठेंगे, प्लीज म्यूजिक हो सकता है। चलो कुछ समय के लिए भूल जाते हैं इस बाह्य शरीर को। भारत में जीने वाला हर व्यक्ति अध्यात्म को जानता है, हर भारतीय को पता है गीता का सार है, मैं एक आत्मा हूं, देह एक वस्त्र है, जब पुराना हो जाता है आत्मा अपने वस्त्र को त्यागती है और नया वस्त्र धारण करती है। तो मैं आत्मा एक यात्री हूँ, एक ट्रैवलर हूँ। हर यात्रा पर हम ड्रेस बदलते हैं, इसी प्रकार मैं यात्री भी कभी नर कभी नारी अलग अलग कॉस्ट्यूम बदलते इस कॉस्ट्यूम में आकर बैठी हूँ। सभी फोकस करेंगे मस्तक के मध्य में एक ब्यूटीफुल लाइट, एक सुंदर प्रकाश, कभी भी समाप्त न होने वाला, अजर, अमर, अविनाशी। ये शरीर नहीं था तभी मेरा अस्तित्व था। एक समय आया, मैंने छोटे से गर्भ में प्रवेश किया, धीरे धीरे वो बढ़ा, बच्चा, युवा, वृद्ध, ये शरीर बढ़ता गया। मैं स्थिर हूँ,
मैं सूक्ष्म हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मृत्यु का भय नहीं है क्योंकि मैं अमर हूँ। महसूस करो सभी, आंखों की खिड़कियों से आप देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, मुख से बोल रहे हो, परंतु इस शरीर से डिटैच। कुछ पल के लिए केवल और केवल लाइट के रूप में अपने आप को बुद्धि रूपी आंख से देखते रहिए। मैं सूक्ष्म प्रकाश, ध्यान से देखिए। मैं सूक्ष्म आत्मा, शरीर एक कठपुतली की तरह बैठा हुआ है, सचमुच मिट्टी का पुतला। मेरे कारण इसमें जान है। जैसे किसी मकान में दिया जल रहा हो, ऐसे शरीर रूपी कुटिया के अंदर मैं छोटा सा दीपक जल रहा हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। चलो कुछ समय इस शरीर के बाहर चलते हैं, एक सूक्ष्म यात्रा करते हैं, मन बुद्धि को ऊपर ले जाती है, इस आवाज की दुनिया से दूर। पृथ्वी के आकर्षण से बाहर, नीले नीले आसमान से भी ऊपर, एक लाइटेड वर्ल्ड आता है, उसको भी क्रॉस करके और ऊपर और ऊपर, बहुत दूर, एक लाल सुनहरे रंग की दुनिया, चारों ओर गहरी शांति, छोटे छोटे सितारे नजर आते, सबसे ऊपर देखिए वो सुप्रीम सितारा, वो परमात्मा, हिंदू जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, ज्योतिर्मय प्रकाश। हमारे मुस्लिम भाई बहने उस अल्लाह को नूर कहते हैं, चर्च में उसको लाइट के रूप में याद किया जाता। एक ही तो है, सर्वोच्च रक्षक है। बचपन से मैंने कहा त्वमेव माता पिता त्वमेव। हाँ, सचमुच शरीर के माता पिता तो हर जन्म में बदले। ये मेरा सच्चा माता पिता, ये मेरा बंधु सखा, ये मेरा दोस्त। देखो ध्यान से उसको, शाम के समय घर में जैसे दिया जलता है, अब उसी समान उस ज्योति को देखो। बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत शक्तिशाली है, लवफुल है। हर बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। ये परमात्मा पिता भी मुझे बहुत प्यार करता है। आप उनके करीब अपने आप को महसूस करो। करो कि उनकी लाइट आपके ऊपर आ रही है, आप प्रकाश में नहा रहे हो, आपका
मन एकदम शांत और प्यार से भरपूर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इसी शांत स्थिति से हम परमात्मा से प्रॉमिस करते हैं, हम कोई ऐसे कायदे नहीं तोड़ेंगे जिससे किसी का नुकसान हो। मैं अपने आप को हमेशा अच्छे नीति मूल्यों में बांध कर चलाऊंगा, कानून का पालन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कोई देखे न देखे कर्म का सिद्धांत काम करता है। ये आप मुझे सिखाते हैं। बहुत शांत शक्तिशाली वाइब्रेशन देते रहो उस समय। इसी शक्तिशाली वाइब्रेशन के साथ, एक प्योर ऑरा के साथ हम धीरे धीरे वापस आते हैं, उस आवाज की दुनिया की तरफ आ रहे हैं, इस पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। हाँ, इस पृथ्वी पर बहुत आवाज है, हर मन में अशांति है, अनेक दुख दर्द है, और आज मेरे भीतर के विश्व में एक शांति है, और एक शीतल वृक्ष की तरह ये शांति मैं उनको प्रदान कर सकता हूँ। अब इस विश्व परिवार में उन परिवारों को याद करते हैं जिनके घर से कोई सदस्य चला गया, उन्हें हम शांति का सकाश देते हैं और उनसे कहते हैं मुक्तेश्वर परमात्मा से मुक्ति का आशीर्वाद मिले उस आत्मा को। आप निश्चिंत रहो, आप शांत हो जाओ और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद दो कि वे जहाँ हैं उन्हें अच्छा शरीर मिले, वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे। कुछ समय उस परिवारों को सकाश दो। धीरे धीरे बहनें कैंडल्स देंगी भाइयों के हाथ में, आवाज न करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर जल्दी हुई कैंडल लेकर खड़े हों। उस परिवारों के साथ उन आत्माओं को भी हम याद करते हैं जिन्होंने दुख में शरीर छोड़ा है, उन्हें भी परमात्मा का सकाश प्रदान करते हैं। उन्हें सत्य से परिचित कराते हैं कि आप अभी अपना पिछला दर्द भुलाकर नए जन्म लेने की तैयारी करें। आपको एक नया स्वस्थ शरीर मिलेगा। आप सुखी रहो, जहाँ भी हो आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो। चलो एक गीत बजेगा, इस दीप को देखते हुए, और अतिथि हमारे दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। ये भी आशा का दीपक है, ये भी श्रद्धांजलि का दीपक है, ये नया उम्मीदों का दीपक है कि आने वाली जनरेशन अपने जीवन में इस प्रकार की नीतिमत्ता को, मूल्यों को अपनाएगी। चलो दीप जलाते हैं, आशा का दीपक, नई आशा का दीपक, श्रद्धांजलि का दीपक। श्रद्धांजलि का दीपक जलाएंगे हम।
अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है। मैं तो साहब को ही कहूँगा कि मेरा जो नगर है वो यातायात के मामले में थोड़ा सा दफा है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर नियमों का पालन करना नहीं चाहता। बाइकें कहीं भी खड़ी कर देते हैं। हम ट्रैफिक लाइन लगाते हैं लेकिन ट्रैफिक के अंदर लाइन के अंदर कोई गाड़ी खड़ी करना नहीं चाहता। हमारे बच्चे 18 साल से कम आयु के स्कूटी लेकर जाते हैं। अभी सेंट जोसेफ स्कूल है, वहाँ सभी नाबालिग बच्चे करीब करीब 200 बाइक लेकर आते हैं और कोर्ट के वहाँ पर पार्किंग कर देते हैं। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। सम्मानित मंच पर विराजित दीदी बहनों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त भक्तजनों को मेरा प्रणाम आकर के भेजा है। जितना टाइम उसको इस धरती में रहना उतना टाइम वो आत्मा के रूप में भटकेगा, लेकिन वहाँ पहुँचेगा नहीं। वहाँ तो वो तभी पहुँचेगा जब शालीनता से, नियमों से अपने जीवन को
जिएगा और सबको अच्छी शिक्षा देगा कि गलतियां जीवन में नहीं दोहराना, वो टाइम पे ईश्वर के वहाँ पहुँचेगा और बड़ी शान से पहुँचेगा। ईश्वर भी उनको वैकुंठ धाम पे अपने रथ के ऊपर बिठा कर ले जाएंगे। बाकी तो यहाँ भटकना है। बच्चों को शिक्षा दें, तो मेरे हिसाब से तो साइकिल चलाने का बोले वो ज़्यादा बेटर है। साइकिल गायब हो चुकी है हमारे पास। साइकिल घर में 3-4 साइकिल होना चाहिए, 3-4 बाइकें नहीं। बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, आपका भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं होगी। बहुत सी चीज़ें हैं बोलने के लिए, बड़ा लंबा समय है, पर मुझे जाना है। यहाँ मुझे हमेशा दीदी के द्वारा सम्मान मिलता है। मैं दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। तो प्रभु प्रसाद भेंट की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय ना होते हुए भी आपने समय दिया हमको, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आते रहिए और इस कार्यक्रम की शोभा आगे बढ़ाते रहिए। आगे हम कार्यक्रम को जैसे जारी रखते हुए आगे हम हमारे बीच उपस्थित आदरणीय भ्राता छिपानी जी, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम की कुछ शुभ प्रेरणाएं हमें दे। आदरणीय भ्राता छिपानी जी, आप कुछ चंद मिनट में अपने शब्दों से हमें आनंदित करिए और हमें बताइए कि किस प्रकार हम इस यात्रा को सुखद और सरल करें। आपका परिचय है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में आरटीओ और ट्रैफिक चेयरमैन मध्य प्रदेश के हैं। रतलाम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन महासचिव पद पर आभासी में। आदरणीय भ्राता जी। सम्मानित आदरणीय विधायक जी, मेरी सभी बहनें, माता एवं भाइयों, यह विषय आज साल भर में जो अपने लोग चले जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाइश देकर वाहन धीरे चलाएं, टाइम पर पहुँचे। हमेशा यही। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। आगे हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय भ्राता परमार साहब जी। आप ट्रैफिक टीआई हैं। आप भी अपने शुभ संकल्पों से शुभ प्रेरणाएं हम मंच पे बैठे आदरणीय विधायक जी, बहनें और बाकी जो भाई बहनें जो पधारे इस प्रोग्राम में। हम यातायात से में हूँ और हम यातायात बड़ी कड़ाई से पालन करवाना चाह रहे हैं और चाहते भी हैं। हम ये चाहते हैं कि जो घर से निकला है रोड पे यातायात का पालन करे और वो वापस घर पे सुरक्षित पहुंचे। हम ये हमारा यातायात का पूरा विभाग, पुलिस, पूरा महकमा, आप लोगों को पता ही भी नहीं होगा कि किस किस लेवल पे हम लोग काम करते हैं। शासन, प्रशासन, कोर्ट इस चीज को लेके बहुत ही सीरियस है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका कारण अगर हम कारण पे जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ही हैं। तो घर से बेसिक स्टार्ट होता है हमारे घर से हम जो पालक है वो भी जिम्मेदार है। आज पालक का दायित्व बनता है कि जो बच्चा 18 साल का है उससे पहले वो गाड़ी सीख रहा है। आप क्यों सिखा रहे हो? हम जिम्मेदार है उसके, और फिर वो रोड पे लेके जाएगा, एक्सीडेंट करेगा। तो हम लोग सभी, यातायात केवल अकेला ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं, हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। जो पैदल चल रहा है वो भी जिम्मेदार है, और जो पेरेंट्स हैं उनको जो गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। तो अगर हम सभी हमारी जिम्मेदारी का अगर हम निभाएं तो मैं बिल्कुल एक बड़ा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक भी एक्सीडेंट नहीं हो। क्योंकि अब पैदल चल रहा है वो भी नियम का पालन नहीं कर रहा, उसको चलना है पेडेस्ट्रियन पे, वो नहीं चलता है। उसको चलना है जेब्रा क्रॉसिंग के समय में, जब रेड लाइट है तो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करना उस समय में, वो भी नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सबको जल्दी है, सभी कहीं ना कहीं हमें जल्दी है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो जल्दी है हमारा कितना बड़ा नुकसान कर देगी। एक छोटा सा 1 मिनट, एक छोटी सी 5 मिनट, जिस तरह से स्पीड से आदमी जा रहा है वो उसको यही पता नहीं कि अगला पल में क्या हो जाएगा।
तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक आदमी जिम्मेदार, हम सभी जिम्मेदार हैं। हम यहाँ बैठे हैं सभी लोग जिम्मेदार हैं कि हमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो नियम बना रखे हैं, सरकार ने बना रखे हैं नियम, प्रशासन और कोर्ट इस चीज के लिए बहुत ही सख्ती लेके चला। अगर हम उस नियमों को पालन करेंगे बिल्कुल एक्सीडेंट होते हैं, होगी नहीं। हम लोग भी चालानी, आप देखते हो कि चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मेरा बताऊं पर्टिकुलर कि मैं शराब पे पीने वालों को अगर मैं पकड़ता हूँ तो बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, चाहे बहुत फोन आने दो। बहुत हमारे शासन से भी फोन आते हैं, भाई मेरा भाई है, पुलिस वाले बोलते हैं सर मेरा भाई है इसको छोड़ दो। मैं बोलता हूँ भाई नहीं छोड़ पाऊंगा इसका कुछ भी हो। मैं तो कल मेरे घर के किसी आदमी को पकड़ूंगा कि वो शराब पीते हुए जा रहा हूँ, उसने गाड़ी पकड़ी है, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ सब मेरे से नाराज भी होते हैं कि यार आप लोग गाड़ी नहीं छोड़ रहे हो, ऐसा है वैसा। मैंने कहा भैया मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं इसकी भी जान बचा रहा हूँ और जो रोड पे चल रहा है ना उसकी भी जान बचा रहा हूँ। तो इतना ही मेरा कहना था। तो हम लोग सब अगर थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तो वाकई श्योर किसी का एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा और सब सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी का, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम सब जिम्मेदार हैं और हम सब अपनी जिम्मेदारी को जानते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ईश्वरीय परिवार की ओर से भाई साहब जी को प्रभु प्रसाद और प्रभु सौगात भेंट की जाएगी आदरणीय दीदी जी के द्वारा। कुछ समय के लिए हम सभी ठहरेंगे, समय तो हो ही रहा है लेकिन थोड़ी देर और इतना बैठ गए हैं। हमारे बीच में हमारे अतिथि भी बैठे हुए हैं, इसलिए हमें भी उनका सम्मान करते हुए, इस मंच का सम्मान करते हुए कुछ समय आप हमें देंगे। इसके पश्चात मैं आदरणीय भ्राता अशोक पंचोली जी से भी निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने आज के कार्यक्रम के बारे में शुभ प्रेरणाएं दें। आप मैजिक ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं आदरणीय भ्राता पंचोली जी। ओम शांति। ओम शांति। से अभी सर ने बताया कि एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट तो कुछ लापरवाही जैसे टू व्हीलर वाहन वाले आजकल शौक हो गया उनको, मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और टू व्हीलर वाले 4 लेन पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको हेलमेट लगाना चाहिए। अभी हमारे साबोद रोड पे 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैजिक वाला मैजिक पलटा रहा था, उसमें 3 मजदूर काम करने गाँव से आए थे, उन्होंने ध्यान दिया नहीं और वो मैजिक से टकरा गए। टकराने में दोनों गिर गए। उसमें मेरे पास फोन आया तो उनका भैया एक ख्याल ज़्यादा खराब है, ज़्यादा खराब है। मैं सीधा उसको मेडिकल कार्य दे गए, मेडिकल कार्य ले गए, भर्ती कार्य, उसमें एक की डेथ हो गई, उसमें वो एक सीरियस हो गया। भाई साहब पुलिस वाले आए, भैया मैजिक थाने में खड़ी कर दो आप, उसके बाद अपन जो भी है उसका करेंगे ट्रीटमेंट, वैल्यू करवाया, उसका बाद एक उसमें डेथ हो गई। तो कुछ तो लापरवाही होती है और जो ज्यादा लापरवाही होती है, जैसे मोबाइल पे आजकल फैशन हो गई, मोबाइल में बात करते हो गाड़ी चलाते हैं। इसमें टू व्हीलर वाले की है, 4 व्हीलर वाले की, ऐसा कुछ नहीं है कि टू व्हीलर वाले चलाते। 4 व्हीलर वाले देख लो आप, वो मोबाइल में बात करता है, वो गाड़ी कहाँ चला रहा, कहाँ घुमा रहा, उसको होश ही नहीं हो। इसमें क्या है कि ज्यादा लापरवाही है, 4 व्हीलर वाला बैठा आराम से पब्लिक को नुकसान कर रहा है, ठोक रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। इसके पश्चात हम देखते हैं हमारे आगे के कार्यक्रम में हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी उपस्थित हैं। हम कुछ शब्द सुनेंगे, उनकी प्रेरणाएं, उनके आशीर्वचन, वो हमें क्या बताएंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। आदरणीय भ्राता मथुरालाल जी रामन, आप ग्रामीण विधायक पद पर आसीन हैं। आपका कुछ संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। सहज सरल निर्माणचित व्यक्तित्व के धनी रतलाम ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक मथुरालाल जी रामन
एक सामान्य कृषक परिवार में जन्मे, बचपन से ही हिंदुत्व एवं धर्म के प्रति आपकी विशेष रुचि रही। जनसंघ के जमाने से ही आप निचले एवं गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करने का आपने बीड़ा उठाया। इसी सेवा भाव को गांव के लोगों ने जाना। ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में आप निर्वाचित हुए। इसके पश्चात सन 2008 में प्रथम बार विधायक रतलाम ग्रामीण चुने गए। वह कार्यकाल बहुत ही आपका यादगार रहा। तत्पश्चात वर्ष 2023 में पुनः दूसरी बार ऐतिहासिक वोटों से विजयी होकर विकास की गंगा बहा रहे हैं। आपके लिए इतना ही कहेंगे कि आंखों में खुशी, लबों पर हंसी और गम का कहीं नाम ना हो। आपको जहाँ की सारी खुशियाँ मिले पर उन खुशियों की कहीं शाम ना हो, उन खुशियों की कहीं शाम ना हो। आदरणीय दादा जी। ओम शांति। आज सम्मानित मंच दीदी को चरणों में नमन। विधायक पहला बना था जब जीता था, जो आज मौका मिला, आज भी फोन आया था कि मैं दीदी जरूर आऊँगा। 9 बजे तो नहीं आ सकूँगा पर मैं आऊँगा जरूर। लेट हो गया 1 घंटा, क्षमा चाहता हूँ। रही बात, मैं मेरे दिल पे एक बात बताऊँ। एक मेरे पिताजी बिना पूछे घर छोड़ के मैं कभी 2 किलोमीटर जाता था। पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ, आऊँगा। अगर लेट हो जाता था तो गाड़ी बंद कर देता, चिल्लाते थे, इतने लेट क्यों आया तू। अब राजनीतिक में बैठे बैठे में लोग लेट हो जाता था, चिल्लाते थे, गाड़ी दूर बंद करके घर लाके चुपचाप सो जाता। मतलब पिताजी का कहना माना मैंने जीवन भर में। बिना पूछे घर छोड़ के कभी भी नहीं गया। दीदी कह रही थी कि घर से निकलना, थोड़ा विचार करना और पूछना कि वहाँ जा रहा, तो वो पूरा ऐसे ही पालन करा। मेरे बेटे 2 हुए थे। 18 साल की उम्र के बाद में ही गाड़ी से हाथ में दी मैंने। जब तक साइकिल चलाई उन्होंने, मैं तो नहीं, अब 18 साल उम्र नहीं हुई जब तक मोटरसाइकिल बैठा नहीं सीखेगा। बेटा इस दुनिया में तो नहीं है, पर 2 पोता है, उनको भी 18 साल में मोटरसाइकिल दी मैंने गाड़ी हाथ में। तो यही शांति का प्रेम। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो तो ही अपन हासिल कर पाएंगे। तो आज रही विकास की बात, गरीबों की है। मैंने पब्लिक आदिवासी एरिया है, हमारा ट्राइबल एरिया है। मैं ये सोच करी कि हमारा ट्राइबल एरिया में पैसे वाले के बेटे तक बाहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के पढ़ते क्या है। मैंने सोच के हमारी विधानसभा में 20 हाई स्कूल खुले कि 10वीं तक के गरीब का बेटा बेटी गांव में पढ़ाई करेगा। हाई सेकेंडरी 12 स्कूल खुलवाया ग्रामीण अंचल में। ग्रामीण अंचल में नामली में कॉलेज खुला है कि गरीब का बेटा बेटी गांव में अध्ययन करेगा। गरीब किसान कमाई खाएगा, 12 तालाब बनाया वैसा। तो आज वो गरीब लोग किसान तालाब से पानी सिंचाई कर रहे, 3 फसल ले रहे हैं। मैं गरीबों को सोच के आपने आज आशीर्वाद दिया है, यहाँ पहुँचाया है, तो कुछ करके दिखाऊं। इसी भावना से आज भी मैं काम कर रहा हूँ। कोई भी घर पे आता है निराश होकर नहीं जाता है। आता है घर पे, वो पटवारी नहीं सुन रहा है, एडीएम नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, उनके सामने फोन लगाता हूँ। तो पब्लिक ने सेवा दिया है, तो सेवा ईश्वरीय कृपा से मैं अच्छे से करूँ। जीजी का आशीर्वाद, प्रेम सदा बना रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सरल जीवन से हमें सरल जीवन जीना सिखाया। अपने अनुभव के द्वारा आपने हमें बताया, अपने संस्कारों के द्वारा आपने बताया, और कैसे आपने अपना जीवन अपने गुणों से आपने अपने जीवन को सजाया, उसका श्रृंगार किया। ये सारे अनुभव आपने हम सबको बताया कि कैसे हमें चलना है, कैसे हमें रूल्स रेगुलेशन का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहना है। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारे आज कार्यक्रम, जो इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और हम सबको एक संदेश पहुंचा रहा है, तो ये ब्रह्मा कुमारी ट्रैवलिंग विंग की ओर से तो है ही,
लेकिन साथ में हमारे रतलाम की बड़े दीदी, रतलाम सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय सविता दीदी से भी अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस प्रोग्राम का आभार व्यक्त करें हमारे पधारे हुए अतिथि गणों का और साथ ही हम सब भाई बहनों का। आदरणीय सविता दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इतना सुंदर अनुभव युक्त बातें और कुछ शिक्षा सावधानी जो हम सभी सफर में रखें, अपनी यात्रा में रखें। इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम तो हम अपने उस परम नियंता परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात हमारे आदरणीय भाई साहब जो कि ग्रामीण विधायक हैं, आप इतना व्यस्त होते हुए भी हम सबको अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस वर्ष जो आपने ये पद संभाला है उसमें पहली बार आप यहाँ पधारे हैं, इस हॉल में पहली बार पधारे हैं, तो डबल आपका स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही हमारी आदरणीय दीदियाँ जो कि कहाँ बॉम्बे से यहाँ पधारे हैं और आप सबको कितना सुंदर तरीका बताया, बहुत सुंदर अनुभव से सुनाया, तो आदरणीय कविता दीदी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आदरणीय भारती दीदी जी का भी हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय अनीता दीदी जी जो कि वहाँ काफ़ी व्यस्त होते हैं, आप सबको पता है, और कितने दिनों के बाद हमारे बीच अभी आए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। और अभी हमारे बीच से चले गए हमारे शहर के महापौर, उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था हमसे कि दीदी ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगा, थोड़ी ही देर बैठूंगा, लेकिन फिर भी 1 घंटा आपके सामने बैठे रहे, सुनते रहे। उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हमारे बहुत स्नेही प्यारे छिपानी जी का और पंचोली जी का, जो कि कभी भी हम आपको निमंत्रण देते हैं, आपको फ़ोन लगाते हैं और आप सहर्ष हमें मदद करने के लिए, या आप यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम में पधार जाते हैं एक छोटी सी निमंत्रण से, तो आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारे बीच से जो परमार जी गए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रही है हमारी साक्षी बहन, छोटी मुँह बड़ी बातें, तो इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी फुलवारी का, आप नहीं होते तो हम किसको सुनाते हैं, आप सब किसको सुनाते हैं, तो आप सब का जो इतने धैर्यवत होकर यहाँ अभी तक बैठे हैं, तो आपका और ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। और इसके साथ साथ हमारे योगी भाई और पूजा बहन जो नामली से पधारे और हमारे बात साहब को लेकर के आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।
और दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जोरदार ताली। बाबा की घर से ईश्वरीय परिवार की ओर से अतिथि महोदय को आप सभी 2 मिनट रुकिए, बाबा को याद करके ही फिर जाएंगे। अभी बताया ना दीदी को, कहीं पर भी जाएंगे तो बाबा को याद करके, ईश्वर से वार्तालाप करके 1 मिनट फिर जाएंगे। तो 1 मिनट और रुक जाइए। हमारे विधायक साहब जी को ईश्वरीय परिवार की ओर से सौगात और ईश्वरीय प्रभु प्रसाद भेंट किया जा रहा है। आदरणीय भ्राता छिपानी जी को ईश्वरीय परिवार की ओर से प्रभु प्रसाद ईश्वरीय सौगात भेंट की जा रही है। आदरणीय पंचोली साहब जी से को भी ईश्वरीय प्रसाद और प्रभु की सौगात भेंट की जा रही है। और आप सभी को भी प्रसाद भोग नीचे मिलेगा, तभी आप लोग उसको लेकर के जाएंगे। अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, उसके पश्चात इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की